हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट निकली है ग्रुप सी की, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में सारी डिटेल्स बात करेंगे, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको सिलेक्शन होगा वहाँ पे और कब तक होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी कितनी थी टोटल। ठीक है, तो उसको देखते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट का डेट है वो 3 से 9 अप्रैल है और बोला गया लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है रिसिप्ट का है वो है 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम एज है 18 है और जो मैक्सिमम एज है वो 25 है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा और कौन कौन सा पोस्ट है। सबसे पहले देखिए सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का है, 2 पोस्ट हैं जिसमें कि डिग्री मांगा है मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में। ठीक है, उसका सुपरिटेंडेंट है स्टोर का, 66 वैकेंसी है, कोई भी सारी डिग्री चलेगा उसमें। उसका स्टेनो है ग्रेड सेकंड का, उसमें 39 सीट्स है टोटल और उसमें 10+2 मांगा हुआ है। टाइपिंग भी नॉलेज होना चाहिए आपको। उसका देखिए LDC है उसके बाद, जो कि 53 पोस्ट हैं उसमें टोटल। और उसके बाद देखिए हिंदी टाइपिस्ट है, उसमें 12 पोस्ट हैं। स्टोर कीपर है, उसमें 15 पोस्ट हैं टोटल। उसके बाद स्टोर कीपर में 12th मांगा हुआ है आपका, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो है ऑर्डिनरी ग्रेड का, उसमें 49 सीट्स हैं जिसमें कि आपको मैट्रिकुलेशन और वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है। उसके बाद कुक है जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड है, 124 सीटें हैं जिसमें मैट्रिकुलेशन और उसके डिप्लोमा कैटरिंग में मांगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पेंटर है जो स्किल्ड है, उसमें 27 सीट्स हैं, उसमें 10th और ITI का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। उसके बाद कारपेंटर में भी 31 सीट्स हैं, उसमें 10th और ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद बोल रहा है वार्ड सहायक में है, 24 सीट्स हैं जिसमें मैट्रिकुलेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। हाउस कीपिंग में फीमेल सफाई वाली, उसमें आपको है मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, 345 सीट्स हैं उसमें। सबसे ज़्यादा सीट्स उसमें है, सेकंड नंबर पे उसी में है। उसके बाद देखिए लॉन्ड्री मैन में 24 सीट्स हैं जिसमें मैट्रिकुलेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसका मेस स्टाफ में है 190 सीट्स हैं। उसका देखिए आप MTS में है 404 सीट है। और उसके बाद है वल्कनाइज़र में है आपका 7 सीट है और उसमें भी 1 मैट्रिकुलेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके टिन स्मिथ में है, टिन स्मिथ में आपका 1 सीट है, 10th और ITI मांगा गया है। टेलर स्किल में है आपका 7 सीट है जिसमें 10th और ITI मांगा गया है। कॉपर स्मिथ में आपका 3 सीट है जिसमें 10th और ITI मांगा गया है। फायरमैन में 42 सीट है जिसमें मैट्रिकुलेशन और ट्रेनिंग मांगा गया है फायर फाइटिंग में। उसके बाद देखिए फायर इंजन ड्राइवर के लिए 4 सीट हैं जिसमें मैट्रिकुलेशन और 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कि आपका दिया हुआ है कि FMT जिसमें फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए स्किल्ड मांगा गया है, 12 आपको सीट्स हैं, 10th और ITI मांगा गया है। ट्रेडमैन मेट्स का देखिए 23 सीट्स हैं, मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। लेदर वॉल वर्कर स्किल का है, 2 सीटें हैं जिसमें 10th और ITI मांगा गया है। उसका टर्नर स्किल में है 1 सीटें हैं और उसमें 10th और ITI मांगा गया है। उसका वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक्स में जो SSW है उसमें ग्रेड सेकंड में है, उसमें 1 सीटें हैं, उसमें 10th और ITI मांगा गया है। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा और कैसे आप भर सकते हैं फॉर्म को, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एज आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो एज में आपका रिलैक्सेशन है। ठीक है, जो कि OBC के लिए 3 साल और 5 साल है जो SC ST के लिए और 10 साल है फिजिकली हैंडीकैप के लिए। सो इसमें आपको मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन और उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पोस्ट हैं उसमें आपको बताया गया है कि कितने पे हैं। तो सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का है, लेवल 5 का है। ठीक है, उसके देखेंगे कि सुपरिटेंडेंट स्टोर का है, लेवल 4 का है पे और मैट्रिक्स है 7th CPC। उसका स्टेनो ग्रेड सेकंड का है, 4th लेवल का है और 7th CPC है। ठीक है, उसके बाद आपका LDC का है, लेवल 2 का और 7th CPC है। ठीक है, ऐसे ही सबका दिया हुआ है। उसके बाद हम जो मेन हमारा मुद्दा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पहले स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जिसमें एज लिमिट को देखा जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो होगा
आपका एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि जनरल रीजनिंग होगा, उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा और अवेयरनेस होगा। उसके बाद होगा जो कि आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, आपको पता होना चाहिए। उसका जो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं जो रिटन टेस्ट में, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, या तो फिजिकल होगा या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तीनों में से जो भी हो, ठीक है। मेरे आपके कैटेगरी वाइज होगा जो कि आपने फॉर्म भरा है जिस पोस्ट के लिए। उसका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उसको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ वहाँ जाना पड़ेगा जिसमें DV होगा, ठीक है। सो अभी लास्ट डेट जो अप्लाई है यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 30 डेज़ आपका फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सो आपको 30 डेज़ के अंदर कर देना है। उसके बाद बोला गया है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें क्लियर होना, थोड़ा सा भी आपको लेट हुआ चाहे डिले हुआ तो वहाँ बिल्कुल ही वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपको प्रॉपर आपको गाइडलाइन फॉलो करना। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका अप्लाई करने का तरीका है उसमें बताया गया है कि अगर आपको सबसे पहले वैकेंसीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, किस वैकेंसीज़ के लिए आप भर रहे हैं। उसमें आपको देखिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे जो समाचार पत्र में है, एक जो फॉर्मेट जो यहाँ पे दिया गया है मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले देखिए कि आपका एज के बारे में आपको सपोर्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको कुछ सपोर्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और एक्सपीरियंस हैं अगर आप तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। अगर OBC हैं, अगर रिजर्वेशन आप रिजर्व कैटेगरी हैं, क्रीमी लेयर या नॉन जो भी हैं, तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको बताया गया है फ़ोटो कॉपी होना चाहिए डिस्चार्ज बुक का, ठीक है, सबमिट करना होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका जो एप्लीकेशन है देखिए एप्लीकेशन जो फॉर्म लिखा हुआ है डली टाइप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको उसको चिपकाना होना चाहिए और आपको ध्यान होना चाहिए 10 रुपये का स्टैम्प पेपर होना चाहिए उस पर पेस्टेड, ठीक है। उस पर 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पेस्ट कर दीजिएगा उसके बाद, ठीक है। उसके हिंदी आपको जो भी हिंदी और इंग्लिश में जो भी जैसे भी मन करे आप उसमें लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और जो आपने इन्वेलप लिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें डाला होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म के इन्वेलप में आपको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा भी इसमें आपने दिक्कत किया, थोड़ा भी आपने कुछ छोड़ा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया सीधा ही, ना आपको पूछने आया जाएगा ना कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा जो कि आप फिक्स करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिक्स करेंगे उसी का आपको वहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका रिटन टेस्ट के लिए होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे देखिए यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई सा भी डिले होता है तो उसके लिए IAF इंडियन एयरफोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने में डिले होता है, ठीक है। जब तक स्क्रूटनी नहीं होगा तब तक आपका कोई पेपर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन एज सब कुछ स्क्रूटनाइज होगा। उसके बाद आपको सेंटर लोकेट किया जाएगा किस सेंटर पर क्या आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको पे नहीं किया जाएगा, भले आप SC हो ST हो जनरल हो कोई भी हो, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट के लिए लायबल होंगे, ठीक है। अगर आपका जो सब्जेक्ट दिया गया वहाँ से वो पूछा जाएगा जो क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपका बोला गया जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है डज नॉट ऑटोमेटिकली इंटाइटल अ पर्सन टू कॉल फॉर टेस्ट, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है अगर आप उसमें फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पोस्ट के लिए बुलाया ही जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई त्रुटि होती है, कोई भी दिक्कत होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जब आपको बोला गया है कि कैंडिडेट ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, जब आपका वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे या तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उस टाइम पे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ऐसा नहीं कि फ़ोटो को भी लेके वहाँ पहुँच गए आप, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जब आपका सेकंड फेज होगा तब। अब आगे हम देखते हैं जो कि आपको बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। देखिए ये परफॉर्मा है, ठीक है।
ये प्रोफॉर्मा में क्या देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में पहले यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड है, किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, कैंडिडेट होगा, नाम होगा यहाँ पे ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में, फादर्स का नेम होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, अटैच किया जाएगा उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ध्यान रखिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए, जो भी कीजिए, लेकिन यहाँ अटैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसका एज होगा, ठीक है, लास्ट डेट जो भी है, मंथ वो भी, और एड्रेस होगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। और यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज़, जो कि आपको साथ में दो और भेजना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान होना चाहिए। उसके देखिए परमानेंट आपका जो एड्रेस है वो लिखने के बाद आपका कास्ट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेंशन करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस है तो मांगा है तो मेंशन करना पड़ेगा आपको। उसका देखिए कैटेगरी यहाँ पे कौन से अप्लाई कर रहे हैं आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसका टेक्निकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा आपको। डोमिसाइल आपका वो भी अटैच करना पड़ेगा, किस स्टेट से हैं आपको डोमिसाइल जो लग रहा है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज़ को, और वहाँ पे आपको मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया था सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी है कि वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, वो भी आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अगर बोला गया है कि आपको ध्यान होना चाहिए, अगर किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आपको मेंशन करना है यस, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का पर डालना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर होगा यहाँ पे। उसका जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए ये भी नहीं कि हाँ आप उसको भर दें, वहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखा है वो नहीं, तो उसको आपको भरना नहीं है, छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, वरना वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जब आपका सेकेंड स्टेज होगा उस केस के लिए है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता है जो कि आपको दिया जाता है, एक्नॉलेज करते हैं, यानी उनकी तरफ से दिया जाएगा भर के कि आप जब सब चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे तब एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा परफॉर्मा हो गया। सो आज देखते हैं, देखिए इसमें कि ये सब चीज़ करने के बाद अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन आता है कि आपका रिटन टेस्ट है इस दिन, तो यानी आप उसमें आपको चुन लिया गया है, जो भी स्क्रीनिंग होता है, स्क्रूटनी होता है फॉर्म का, उसके लिए आपको सही माना गया है और आपको चुन लिया गया है। उसके बाद आपको भेजा गया है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि था, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था, इस कारण से नहीं आया। सो उसके लिए ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी मैंने बताया प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। और वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ऐसा नहीं है पैसे लगा दीजिए भेजने के, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो वहाँ पे। तो आप इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।